जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को लेकर मुकदमा अपराध संख्या 22/26 पंजीकृत किया गया था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में उनके दिशा निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई और कार्रवाई में पूर्व में जो है एक अभियुक्त अब्दुल कादिर गिरफ्तार किया जा चुका है और आज मोहम्मद आकिब अली गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप में चार्जर के, 9 ATM कार्ड, 3 चेकबुक और 24 चेकें बरामद की गई हैं। इसके फ़ोन से और जानकारी प्राप्त की गई तो हमें ये जानकारी हुई कि ये जो है म्यूल खाते, अपने कुछ साथियों के साथ जो है म्यूल खातों के लिए जो है लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उन खातों को इकट्ठा करते हैं और उन खातों में साइबर फ्रॉड की मनी को इकट्ठा करके उसे विड्रॉ करके जो है उसको USDT में कन्वर्ट करते हैं। इसमें इनके जो इनके गैंग के सदस्य हैं वो सादिक और फुजैल, उबैद और शाहनवाज और गुड्डू हैं। इस पर हम लोगों ने और गहनता से जांच की तो जो खाते हमें इनके पास से जो ATM डेबिट कार्ड्स वगैरह बरामद हुए थे उनमें 6 खाते बरामद हुए हैं, जिसमें 13 राज्यों से 21 शिकायतें दर्ज हैं और इन खातों में 57,96,000 रुपए की धोखाधड़ी कर धनराशि एकत्रित कर विड्रॉ की गई है। ये शिकायतें 13 राज्यों से हैं। इस क्राइम नंबर पर हम पहले ही 23 लाख रुपए फ्रीज करा चुके हैं और आगे भी जो है कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही जो है हम इस पर और भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। भाई ये फोटो इधर से ले लियो जरा। क्यों? इधर दे भाई, ये नहीं तो हमारे फोटो अच्छे नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल इधर बैठा और सही बैठा ना, मैं इनका फोटो ले दे। मेरे फोटो की कोई जरूरत नहीं भाई नहीं, ये कैप्टन है, कैप्टन लगा रखा। ये पड़ेगा एसोसिएशन पंजीकृत सहारनपुर का मैं चुनाव अधिकारी श्री विनय कुमार अग्रवाल वर्ष 2027 के चुनाव का मैं चुनाव आयोग था। इस वर्ष जो है नई कार्यकारिणी चुनी गई है। अध्यक्ष पद के लिए श्री प्रवीण सूरी जी, उपाध्यक्ष पद के लिए श्री जो है मनोज बंसल, श्री देवेंद्र बागवा जी और महामंत्री पद के लिए श्री अंकित कुमार गर्ग और सचिव पद हेतु उमंग जैन और ललित प्रजापति जी और कोषाध्यक्ष के लिए श्री हरीश भट्टीजा जी का निर्वाचन निर्विरोध किया गया। मैं प्रवीण कुमार सूरी, एडवोकेट, आज इस बात के लिए सबसे पहले अपनी बार का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मैंने निर्विरोध निर्वाचित किया अध्यक्ष पद के लिए और मैं ये आशा करता हूं कि इस निकट भविष्य में अपने अधिवक्ता बंधुओं, व्यापारियों, अपने जूनियर और सीनियर की सभी समस्याओं को पूरी शिद्दत के साथ मैं इनका समाधान करूंगा और अधिकारियों के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करूंगा और बार को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ मेरे महामंत्री श्री अंकित गर्ग जी और वाइस प्रेसिडेंट श्री मनोज बंसल जी भी हैं, ठीक है ना। ये भी मेरी टीम के अंदर ही शामिल हैं और उम्मीद करता हूं कि इनके सहयोग से हम बार को आगे लेके चलेंगे। मैं अंकित गर्ग, एडवोकेट, महासचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मुझे खुशी है कि निर्विरोध चुना गया, मेरे अगेंस्ट किसी ने पर्चा नहीं भरा। मैं सभी अधिवक्ताओं का इसके लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे निर्विरोध चुना है। आगे मेरी भी आशा रहेगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। जितनी भी उनकी लीगल समस्याएं होंगी, अधिकारियों के साथ समस्याएं होंगी और स्टेट लेवल पर अगर कोई उनकी कोई समस्या रहती है तो मैं अपने जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट लेवल के उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संगठन के जॉइंट सेक्रेटरी श्री दीपक जैन जी से मिलकर उनके साथ चलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। कोई भी अगर उनकी अधिवक्ता संबंधी समस्या जो बार काउंसिल से कोई रिलीफ मिलना हो तो उन सबका प्रयास करेंगे कि उनको प्राप्त करा सकें। मैं दीपक जैन, एडवोकेट, टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन की बहुत एनर्जेटिक टीम हमारी आई है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ ये रेटिंग अधिवक्ताओं के हितों के लिए, व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करेगी। साथ ही व्यापारी बंधुओं को और उद्योक्ताओं को जो प्रशासनिक लेवल पे, GST अधिकारियों के लेवल पे और जो स्टेट लेवल पे कोई दिक्कतें आती हैं उन्हें मिलकर समाधान कराया जाएगा ताकि हमारा व्यापारी फल फूट सके, अधिवक्ता भयमुक्त तरीके से कार्य कर सके। धन्यवाद।
सरसावा क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ है, एक युवक तुम जाते हैं क्या? देखिए, थाना सरसावा क्षेत्र में एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इलीगल वेपन्स का मामला संज्ञान में है पुलिस के। पुलिस इस मामले की तह तक जाकर जांच कर रही तथा वीडियो में दिख रहे सभी युवकों से गहनता से पूछताछ की जाएगी तथा उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सोनी आजाद वाल्मीकि, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज क्या मसला है जो हड़ताल चल रही है? ये हड़ताल जो है निजीकरण के विरोध में, जो सफाई व्यवस्था निजीकरण में दी जा रही है। यहाँ पर फिलहाल में जो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो सीएलसी कंपनी के थ्रू चल रही है। शहरी आजीविका केंद्र जो जिलाधिकारी के अंडर में होती है और उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। हमारे यहाँ जो फिलहाल 41 करोड़ रुपए की साल की जो सफाई व्यवस्था चल रही है, अब मान लिया नगर हमारे महापौर साहब सफाई व्यवस्था का निजीकरण करने की वो प्रयास कर रहे हैं, वो कंपनी लाना चाह रहे हैं। कंपनी से क्या होगा, 78 करोड़ रुपए इन्होंने उसका 78 करोड़ रुपए का कर दिया है, साल का 78 करोड़ रुपए खर्च का। ये इतना पैसा जो एक्स्ट्रा जो कंपनी को जाएगा, इस कंपनी का पैसे का नुकसान किसको है? कर्मचारी, अगर आप चाहते हैं तो कर्मचारी का पैसा बढ़ाए, उसका वेतन बढ़ाए, उनके जो है उनको रहन सहन की व्यवस्था करें, लेकिन वो ऐसा ना करके 78 करोड़ रुपए का सफाई का ठेका निजी कंपनी के हाथ देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका सभी सफाई संगठन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ विरोध करता है। तो इसमें क्या आम जनता पर भी असर पड़ेगा? इसका क्या पैसे और ज्यादा देने पड़ेंगे? देखिए, ये 78 करोड़ रुपए जब ये देंगे तो कंपनी जो है कमीशन भी देगी। कमीशन मोटी कमीशन अधिकारियों को जाएगी और अन्य और लोगों को भी जाएगी, पार्षदों को भी जाएगी। हो सके किसी और के जेब में भी करोड़ों रुपए की कमीशन साल में जा रही हो, तभी तो ये ठेका प्रथा लागू करने जा रहे हैं। नहीं तो इस व्यवस्था से क्या परेशानी है? जब इस व्यवस्था में सहारनपुर 5वें स्थान में, उत्तर प्रदेश 16वें स्थान पे पूरे देश में है, तो जब यहाँ हम इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था दे रहे हैं, आप 500-400 आदमी जो है इसी कंपनी के सीएलसी के थ्रू रखिए शहरी आजीविका केंद्र के, तो सफाई व्यवस्था और बेहतर होगी। आप कंपनी क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि कंपनी से पता है कि मोटी रकम हासिल होगी। अगर ये मांगे पूरे नहीं करते तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, सफाई व्यवस्था कल आज से जो है सफाई व्यवस्था बंद कर रखी है। हड़ताल पर पहले हम धरने पर बैठे थे, आज से सफाई व्यवस्था बंद कर दी गई है। अगर हमारी बात नहीं सुनते तो सफाई व्यवस्था बंद रहेगी। नहीं होगा जब तक हम यहाँ धरने से और हड़ताल से नहीं उठेंगे। पार्षद कह रहा है 5-4 हजार रुपए दे दो, उठवा दो भाई, बहुत दबाव बढ़ना। कहना कि भाई ये लड़ाई लंबी चलेगी। यार महापौर साहब ये कह रहे हैं कि अगर मुकदमे भी लिखवाने पड़े तो हम इन पर वो भी लिखवाएंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई हम तो उस बात की ओर आते हैं जो इस समाज के लिए पता नहीं कितने महीने जेल रह गया। अरे हमें भी जेल भाई जाने को तैयार है। अरे जेल पर आंदोलन करने के लिए तैयार है हम। जेल कोई जानवरों के लिए नहीं बनी, जेल इंसानों के लिए बनी भाई। और अगर मैं अपने समाज के लिए जेल भी चला जाऊंगा तो मुझे इससे बड़ा करो मेरे लिए कोई नहीं होगा। मैं बच्चों को तो बाद में देखूंगा, लेकिन मेरे समाज का भला होना चाहिए साथियों। मैं अपने समाज के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोगों को भी अपने नेताओं के लिए अड़ने और मरने और बैठने के लिए तैयार हो। मदन साइड हो जाओ। कोई नहीं चलो जाओ अंदर। टेबल पे लगवा लो।
तो सर आप महिला अस्पताल पहुँचे, क्या कुछ हुआ है, आपने रिएक्शन भी किया है? जिला महिला अस्पताल में आज लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया गया है और ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश मदर के पास नहीं होते हैं तो उसकी एक अल्टरनेट व्यवस्था ये है कि जो मदर का मिल्क है बच्चे को मिलता रहे, उसके लिए यूनिट यहाँ पर स्थापित की गई है। उसमें होता क्या है कि जो मदर होती है उसको मिल्क को लेके हम लोग प्रिजर्व करते हैं और बच्चे की जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे उसको हम लोग टाइम टू टाइम फीड कराते हैं। सर अभी आपने देखा फ्रीज वगैरह व्यवस्था की गई है साफ़ सफाई को लेकर भी, और लोगों को जानकारी कम है जैसे कि अभी आपने बताया इसको इसके लिए भी रखा गया है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मेरे द्वारा पूरे अस्पताल का लगभग भ्रमण किया गया है और अभी जो NICU और NSCU है इसका भी देखा गया है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और मैंने तो कई हॉस्पिटल विजिट किया है लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो स्टैंडर्ड है काफ़ी हाई है और जो रिकवरी है बच्चों की वो भी काफ़ी हाई है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और जो भी यहाँ पे CMS हैं चाहे जो भी यहाँ के फैकल्टी है चाहे जो भी डॉक्टर्स हैं उनको मैं बहुत ही बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन किया है।